पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का अपमान विधानसभा के अंदर किया है, तब से बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है। मामला यहां तक पहुंच गया कि केंद्र को मोदी सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। दरअसल विधानसभा के दोनों सदनों में सदन के बंद होने के ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार ने, जब जाति आधारित जनगणना के आरक्षण के दायरे बढ़ाने की बात कर रहे थे, 75% आरक्षण का दायरा बढ़ रहा था, उसी वक्त नीतीश कुमार जो थे वो विधानसभा के अंदर बैठे थे। जीतन राम मांझी आरक्षण के दायरे पर अपनी राय रख रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार अपना आपा खोते हैं और सदन के अंदर जीतन राम मांझी को तू तड़ाक करने लगते हैं, जिसके बाद विवाद गहरा जाता है। बिहार की राजनीति एनडीए गठबंधन के लोग ने मोर्चा खोली रखा था कि इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार के इस रवैये पर अपनी राय रख दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां कर रहे हैं। एक बड़े रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने रामविलास पासवान को भी अपमानित करने का काम किया, वो भी एक दलित नेता थे, और अब जीतन राम मांझी के पीछे वो पड़े हुए हैं, तो नीतीश कुमार का यही राय रहा है, हमेशा वो दलितों का अपमान करते रहते हैं। अब इन सब के बीच चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान अलग थलग थे, तो बार बार चिराग पासवान से जब जवाब मांगा जाता है तो चिराग पासवान उन तमाम बातों को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बारे में कहा, तब चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए क्यों छोड़ा था, इस पर उन्होंने जवाब लिख दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चिराग पासवान लिखते हैं कि इसके 2 कारण थे। पहला, मुझे तब भी यकीन था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं था, और दूसरा, जिस तरह नीतीश कुमार ने उनके पिता यानी रामविलास पासवान का अपमान किया, उससे कोई पुत्र सह नहीं सकता था। आपको बता दें कि जिस तरीके से रविवार को चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बातें लिखी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत रामविलास पासवान को लेकर दिए गए बयान पर चिराग पासवान की ओर से ये प्रतिक्रिया आई। चिराग पासवान ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं उस व्यक्तिगत पीड़ा को अपने अंदर ही समेटे रखना चाहता था, लेकिन तेलंगाना में आधारित प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र मंच से किया, तो मुझे लगता है कि मैं साथियों के उस प्रश्न का जवाब अब देने की स्थिति में हूँ। चिराग ने कहा कि मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने सार्वजनिक करते हुए याद किया कि कैसे राज्यसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री ने हम लोगों के साथ सामंती व्यवहार किया था। एक पुत्र के लिए पिता के अंदर सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है। मैं एनडीए से अलग अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार के नेतृत्व में अस्वीकार था। लोजपा रामविलास प्रमुख कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ने वालों ने सब कुछ जानते हुए स्वार्थ मैं दुखी था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने पिता के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिन्हें वे अपना भगवान बताते नहीं थकते थे, उनके अपमान के बावजूद अपमान करने वालों के साथ रहकर चुनाव लड़ना उन्हें कैसे मंजूर था। चिराग पासवान ने कहा कि उस वक्त मेरे पास इस हकीकत को जाहिर करने और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन समय बलवान होता है। शायद उन्हें आज प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जवाब मिल गया होगा। मुझे गर्व है कि मैंने किसी मंत्री पद की लालच में अपने पिता के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।